हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। दिस इज मी हर्ष शर्मा, योर एसएस एजुकेटर। और आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम ग्रेड 10। यस, आप सही बोल रहे हो, सही आगे जा रहे हो। डेवलपमेंट, द चैप्टर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेवलपमेंट, आगे बढ़ना ही एक तरीका है दैट कैन लीड यू फॉर द सर्वाइवल। तो आगे बढ़ना है भाई, ठीक है। ये किसने कहा था मुझे नहीं याद, बट यही है इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में भाई? पहले तो डेवलपमेंट क्या होता है, क्या जिसे हम लोग डेवलपमेंट समझते हैं वही डेवलपमेंट है कि और भी टाइप के डेवलपमेंट होते हैं? अच्छा, टाइप से याद है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी बन गए हैं भाई मार्केट में। इसके अलावा डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या है, क्या दर्शाते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही एक तरीका है फ्यूचर प्रोग्रेस का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझ आ रहा है आपको? बात समझ आ रही है? इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये, और बिना कोई टेंशन के शांति से पढ़ो, बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का ना मैंने जनरल मतलब मैं जो समझता हूँ, डेवलपमेंट मतलब होता है भाई आगे बढ़ना। पहली आपकी हाइट इतनी थी, अभी आपकी हाइट इतनी हुई है, तो ये डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है। पहले आपके पास 10 रुपये थे, अभी आपके पास 50 रुपये है, ये डेवलपमेंट हुआ है। पहले आपके पास साइकिल थी, अब आपके पास स्कूटी है, ये डेवलपमेंट हुआ है। समझ आ रहा है? पहले आपके यहाँ पे कम वाटर था, अब वाटर सफिशिएंट है, ये डेवलपमेंट है। समझ आ रहा है आपको? ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है डेवलपमेंट है, पहले से आगे बढ़ना। ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट भाई? बहुत मल्टी डायमेंशनल है। एक ही चीज़ डेवलपमेंट नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी मैटर करता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी मैटर करता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी मैटर करती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जैसा मैंने बताया, आपके पास पहले 10 रुपये थे, 50 रुपये हो गए, ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ एक तरीके से। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पहले आपके जो थॉट्स थे वो खराब थे, अभी अच्छे हो गए या बेटर हो गए, इम्प्रूव हो गए, आपके थॉट्स बेटर हो गए। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी उससे आगे बढ़ गए हम लोग। पहले भूख एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉवर्टी को कम कर दिया, तो अब उतने गरीब, उतने भिखारी नहीं दिखते सड़कों पे। ये एक चीज़ हो सकती है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। बात समझ में आ रहा है? पहले लोगों के थॉट्स बहुत पुराने थे, कास्ट सिस्टम पे मानते थे लोग, विमेन की डिग्निटी नहीं थी। लेकिन आगे बढ़ती सोसाइटी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और अब कास्ट सिस्टम में लोग नहीं मानते, उसे खराब मानते कि कास्टिज्म बहुत बुरी चीज़ है, विमेन डिग्निटी की बात होती है। तो ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ हमको करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट को बचा के डेवलपमेंट करना है, एनवायरमेंट का नुकसान नहीं करना है। एनवायरमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, याद रखना, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब ये है द शिफ्ट ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम अ स्टेट ऑफ स्टेगनेशन या फिर अंडर डेवलपमेंट। एक सोसाइटी जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसके पास कुछ नहीं है, फूड की प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ये सब नहीं है इनके पास सही से, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है आपको, शेल्टर की प्रॉब्लम है। एक ऐसी सोसाइटी जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, अगर वहाँ से शिफ्ट ले और एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, सब कुछ है,
फूड भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, वाटर भी है, वाटर सप्लाई भी है, शेल्टर भी है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ओवरऑल डेवलपमेंट जहाँ पे हो सकता है वैसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट के लिए एक वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ, डेवलपमेंट के लिए एक वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ इम्प्रूवमेंट। अगर आपका इम्प्रूवमेंट होता है तो आपका डेवलपमेंट होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है? इस बात को प्लीज़ याद रखना। दिस इज अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट इस डेफिनेशन से बहुत आगे है भाई। डेवलपमेंट बहुत अलग चीज़ है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेवलपमेंट के जो टाइप्स हैं मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी इनकम अगर आपका इंक्रीज होता है तो ठीक है, ये एक डेवलपमेंट हो सकता है, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो। ह्यूमन डेवलपमेंट, अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया समझने की कोशिश करो। एक है फैमिली ए, एक है फैमिली बी। फैमिली ए की इनकम 50 है, फैमिली बी की इनकम है 30 रुपये, ठीक है? लेकिन फैमिली ए में ना 5 लोग हैं और फैमिली बी में सिर्फ 2 लोग हैं, तो एक तरीके से इनकम भले एक ही ज़्यादा है बट बी ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा क्योंकि इनके पास 2 ही लोग हैं। अच्छा थोड़ा डेवलपमेंट करते हैं और फैमिली ए के पास आ जाते हैं 100 रुपये। कितने आ जाते हैं? 100 रुपये। ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है 100 रुपये, लेकिन इनके यहाँ लोग भी बढ़ जाते हैं और 10 हो जाते हैं, ठीक है? लोग भी बढ़ के 10 हो गए। फैमिली बी के 30 ही है और 2 ही लोग हैं, ठीक है? तो अगर आप देखोगे अभी भी इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 50 लोग थे तो 5 लोग थे, अब 100 रुपये हो गए तो 10 लोग हैं, ठीक है? तो ये कोई डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता। तो आपको आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है आपकी कंट्री का, अगर जीडीपी बढ़ा और पॉपुलेशन भी भाई उतना ही बढ़ा, पॉपुलेशन भी उतना ही बढ़ा, तो दैट मेक्स नो सेंस, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट भाई इनकम तो ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आपके यहाँ पे हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, आपके यहाँ पे एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके यहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पैसा एक लिमिटेड जगह तक की खुशी आपको दे पाएगा। अभी मैं आपको बोल दूं कि भाई आपके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन आपको रहना है अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट में, जहाँ पे ना आपके पास सिक्योरिटी है, ना कब पता आपको कोई गोली मार दे, आप वहाँ कुछ भी फ्रीली बोल नहीं सकते, फ्रीली घूम नहीं सकते, विमेन के आप वहाँ पे राइट्स नहीं है। तो वैसा तो आई गेस आपको पैसा नहीं चाहिए होगा, चाहिए तो प्लीज़ तालिबान जाइए आप, तालिबान वाले मना नहीं करेंगे आने के लिए, वैसे भी उनको बहुत सारे टेररिस्ट चाहिए। खैर मूविंग ऑन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली कहता है कि डेवलपमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, इनकम भी बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है भाई। एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, याद रखना। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई ये जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट गोल। मेरा, आपका, मुकेश अंबानी का, क्या बोलते हैं, किसी पॉलिटिशियन का, सबका गोल अलग है, किसी क्रिकेटर का, कोई फुटबॉल प्लेयर का, सबका डेवलपमेंट गोल अलग है। हम सबका कॉमन एकदम सेम ही नहीं है कि जो हो जाता है वही मैं नहीं चाहता। सबका डेवलपमेंट गोल अलग होता है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, बात समझना, ठीक है? ये डेवलपमेंटल गोल तीन टाइप के हो सकते हैं। कॉमन हो सकता है, कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स, ऐसे गोल्स जो सबके लिए कॉमन है और जो सबको चाहिए भाई।
कुछ डेवलपमेंटल गोल्स जो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मेरे अलग है, तुम्हारे अलग है, किसी और के अलग है, लेकिन कुछ ऐसे भी डेवलपमेंटल गोल होते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। अगर मेरा डेवलपमेंट हुआ तो किसी और का रुकेगा। एक ऐसा डेवलपमेंट, अगर मेरा डेवलपमेंट हुआ तो सामने वाले का डिस्ट्रक्ट होगा। ऐसा भी होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है कि या तो मेरा होगा या तो तेरा होगा, दोनों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 टाइप के डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, कॉमन, डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग। थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं ये कॉन्फ्लिक्टिंग, डिफरेंट, कॉमन। सबसे पहले कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स। देखो भाई, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम जैसी चीज़ चाहिए, सब कुछ भी बोल सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबके पास। ठीक है, सब लोग कुछ भी बोल पाए, कुछ भी एक्सप्रेस कर पाए, फ्रीली घूम पाए, लिबर्टी हो। ठीक है, एसोसिएशंस फॉर्म कर पाए। नहीं तो बहुत सारे पैसे होने के बाद भी अगर फ्रीडम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, सिक्योरिटी होनी चाहिए, आप सिक्योर्ड फील करने चाहिए। ठीक है, शुड फील सिक्योर्ड। ठीक है, वहाँ की पुलिस स्ट्रांग होनी चाहिए, वहाँ का जस्टिस सिस्टम पे आपको भरोसा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, तालिबान जैसी जगह पे, अफ़गानिस्तान जैसी जगह पे आपके पास कुछ खास फ्रीडम है नहीं, जस्टिस सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करता है, आर्मी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करे, आप वहाँ पे सिक्योर्ड फील करने चाहिए। ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे खाली भाई बॉम्ब ब्लास्ट होता रहता है, जहाँ पे खाली क्रिमिनल एक्टिविटी होती रहती है, तो बहुत पैसा तो क्या कर लोगे भाई आप, कोई आगे गोली मार के चला जाएगा, कोई आगे किडनैप करके चला जाएगा आपको। सो इट्स नॉट जस्ट द मनी, we also need freedom, security, we need clean air। हमें हमें चाहिए क्लीन एयर। क्लीन एयर नहीं होगा तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या करोगे, क्लीन एयर नहीं रहेगा तो। एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पावरफुल वेपन। बहुत सारे रिच पीपल के बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, उनकी हालत आपको पता ही कैसी है। ठीक है, दिस गिव यू रिस्पेक्ट, दिस गिव यू थॉट। ठीक है, और यही होगा तो आप देश के लिए कुछ कर पाओगे, प्रोग्रेस कर पाओगे, कंट्री का, स्टेट का, सोसाइटी का, अपने घर का। और एक और चीज़, इक्वालिटी, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आपको। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सब तो हो गए भाई कॉमन गोल्स है ये। ठीक है, ये सबको चाहिए, ये मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मुकेश अंबानी को भी चाहिए, सब हम सबके कॉमन गोल्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, मेरे अलग है, किसी और के अलग है, किसी और के अलग है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बिजनेसमैन का गोल क्या है कि भाई टू स्टार्ट अनदर प्लांट, इससे मुझे और प्रॉफिट होगा और उससे मैं एक और प्लांट खोलूँगा। ठीक है, ये मैं और जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता हूँ भाई, जिससे और फ़ायदा होगा, एक और मैं लग्जरी कार लूँगा। ठीक है, ये एक बिजनेसमैन का गोल है। लेकिन एक उसी की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का क्या गोल है, उसका एम्प्लॉय का क्या गोल है भाई, कि यार प्लीज़ बॉस गिव मी प्रमोशन, बस इसका यही गोल है कि मुझे प्रमोशन दे दो। ठीक है, मुझे अप्रेजल दे दो। ठीक है, अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी हाइक होगा तो शायद मैं एक होंडा सिटी खरीदूंगा इस बार। आई विल बाई होंडा सिटी ऑन EMI ऑफ कोर्स। तो ये इनका गोल हो गया, एक कंपनी के एम्प्लॉय का। बॉस का गोल है एक दूसरा प्लांट ही खोल देंगे भाई,
प्रॉफिट आएगा और प्लांट खोलेंगे, एक नया घर खरीदेंगे, एक नया लग्जरी कार खरीदेंगे, पर उसी की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का गोल बस इतना है कि अप्रेजल मिल जाए। ठीक है, इसका तो ये भी गोल है। डेली वेज वर्कर का क्या गोल है भाई, कि मुझे जो मिनिमम वेज मिलता है, मिनिमम वेज मिलता है, उसमें मुझे प्लीज़ मैक्सिमम वर्क मिले भाई, मैक्सिमम डेज ऑफ वर्क मिलना चाहिए मुझे नहीं चाहिए छुट्टी, मुझे दिवाली की भी छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे होली की भी छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे हर दिन काम दो, क्योंकि हर दिन काम करूँगा मैं तो हर दिन पैसे मिलेंगे। मैं डेली वेज वर्क करूँ, यही मेरा डेवलपमेंटल गोल है कि भाई हर दिन पैसे मिलेंगे तो मैं हर दिन सर्वाइव कर पाऊंगा। इसका थॉट यहीं तक है गाइस, यही इसके लिए एक डेवलपमेंटल गोल है। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। एक स्मॉल फार्मर का क्या डेवलपमेंटल गोल है, एक स्मॉल फार्मर का क्या डेवलपमेंटल गोल है कि मेरे पास जितना खेत है इसमें मैं मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाऊँ, ताकि अगर एक फेल भी हो तो बाकी सब पास हो जाए और मेरे को लॉस ना हो। ठीक है, इसके गोल्स क्या है कि भाई अच्छा इरिगेशन मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्रॉप सेल कर पाऊँगा, क्रॉप फेलियर ना हो इस बार, इसकी बस इतनी सी ही आशा रहती है, नो क्रॉप फेलियर। ये सारे इसकी डिमांड्स है, यही इसके लिए डेवलपमेंट है। तो एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट अलग है, ठीक है, वहीं पे एक कंपनी एम्प्लॉय के लिए डेवलपमेंट बहुत अलग है, डेली वेज वर्कर के लिए डेवलपमेंट और अलग है, और एक स्मॉल फार्मर के लिए कुछ और ही कहता है डेवलपमेंट। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो। दिस इज डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ तक भी ठीक है भाई, यहाँ तक भी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, ऐसे डेवलपमेंट जहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट किया तो तेरा नहीं हो पाएगा। Development of one person will destruct the development of other person. That is conflicting developmental goals. Conflicting developmental goals. जैसे कि इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, गवर्नमेंट बोलती है हम है ना डैम बनाएंगे, विल बिल्ड अ डैम, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी देगा, जो कि फ्लड बचाएगा और बहुत सारे लोगों को जॉब भी देगा। लेकिन वो जो नदी है, वो जो नदी बनाई गई है भाई, उसके किनारे में बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज रहती है। डैम जब बनाएंगे तो ये नदी का जो वो है वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा और ये आदिवासी कम्युनिटीज़ को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये आदिवासी कम्युनिटीज़ जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से अपनी लाइफ जो है, अपनी लिवलीहुड, इनका घर, कल्चर सब कुछ फॉरेस्ट में है। एक दिन गवर्नमेंट आती है, बोलती है हमको डैम बनाना है, तुम लोग हट जाओ, इनकी जॉब चली जाएगी, इनका घर चला जाएगा, नई जगह सेटल नहीं हो पाएंगे। ये लोग तो वही काम करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, फॉरेस्ट ही इनका जीवन था, माता मानते ये लोग, दे कंसिडर दैट फॉरेस्ट एज मदरलैंड। चला जाएगा इनके पास से, तो डेवलपमेंट होगा भाई, इनके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। किसी को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बट किसी का घर ही चला जाएगा, किसी का मदरलैंड ही चला जाएगा उसके पास से, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खाली कि डेवलपमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल गोल्स, जिसमें हमने कॉमन, डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग की बात करी। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको पहचानना है कि कहाँ पे कितना डेवलपमेंट है, तो आप थोड़ा एक ऊपर से आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी कंट्री में डेवलपमेंट है, कौन सी कंट्री में डेवलपमेंट से पीछे है, कौन सी कंट्री ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया। इसके इंडिकेटर्स ऐसे 4-5 चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें से अभी हम 3 ये पढ़ते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
कंट्री के अंदर पैसा कितना है। बेसिकली जीडीपी क्या बताता है, टोटल वैल्यू ऑफ जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं एक कंट्री के अंदर जो बने, ठीक है। बेसिकली जिस कंट्री का जीडीपी हाई होता है उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, लेकिन इसका डायरेक्टली मतलब नहीं होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। जीडीपी सिंपली ये है, मान लो कंट्री ए है, कंट्री ए के पास है 100 रुपए, कंट्री बी के पास है 50 रुपए, तो जीडीपी ए का स्ट्रांग है। जीडीपी सिर्फ यही बताता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो टोटल इनकम जो है, ठीक है। अच्छा, जीडीपी तो सिर्फ कंट्री के अंदर का बताते हैं, विद इन द कंट्री। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग कंट्री के बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और वहाँ पे वो लोग जॉब्स करते हैं और वहाँ से पैसे कंट्री के अंदर भेजते हैं, तो इसको सेटल करके जो चीज़ निकाली जाती है उसे हम लोग बोलते हैं जीएनआई, ग्रोस नेशनल इनकम। ग्रोस नेशनल इनकम क्या बोलता है, हमारे कंट्री का जो टोटल इनकम है वो, दिस इंक्लूड्स द टोटल इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर के, ठीक है। इसके अलावा जो बाहर रहते हैं इंटरनेशनली, तो इंडियन प्लस एनआरआईज, इनकी जो इनकम होगी वो हमारे कंट्री का टोटल जीएनआई कहलाएगा। तो जीडीपी से अच्छा है कि हम जीएनआई ही मेजर करें, इस बात को याद रखना, जीएनआई मेजर करें। लेकिन क्या जीडीपी और जीएनआई कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है? क्या ये बोल सकते हो आपकी कंट्री ए का जीएनआई अगर 5000 है, 5000 है, और कंट्री बी का जीएनआई 3000 है, तो कंट्री ए में अच्छी लाइफ होगी, ये बोल सकते हैं क्या? शायद नहीं, क्योंकि खाली जीएनआई सब कुछ नहीं बताती। मैंने आपको पहले ही बताया ये बात, कंट्री ए के पास 5000 है जीएनआई, 5000 रुपए है भाई इनका टोटल, पैसा बहुत है, लेकिन इस कंट्री में रहते हैं 100 लोग। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। और कंट्री बी का है 3000 जीएनआई, इनसे कम है, लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हैं 10 लोग। इसीलिए एक और इंडिकेटर बन जाता है हमारे डेवलपमेंट का, वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये टोटल इनकम है, डिवाइड कर दूं टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा निकल जाएगा। ये देखो, इस कंट्री का पर कैपिटा है 50 रुपए, हर पर्सन के पास एवरेज में 50 आते हैं। वहीं पे इस कंट्री का कितना है? 300। तो आप मुझे बताओ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ए में आएगा या बी में? ऑफ कोर्स बी में आएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स बी में आएगा। तो पर कैपिटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द एवरेज इनकम पर पर्सन, ठीक है। हम कंट्री में पर पर्सन एवरेज कितना कमा रहा है, कितना है उसके पास, वो निकाल सकते हैं पर कैपिटा इनकम से। कैसे निकालते हैं? डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, आपका निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है। एक है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनसाइड द कंट्री को दर्शाता है। कंट्री के अंदर हमारा टोटल इनकम कितना है, डोमेस्टिक इनकम टोटल कितना है, वो है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। इसके अलावा एक चीज है जीएनआई, ग्रोस नेशनल इनकम। वो कंट्री के अंदर टोटल इंडियंस जितने हैं, जहां जहां से पैसे भेजते हैं, कंट्री के अंदर भी रहते हैं वो लोग, इंटरनेशनल बाहर भी रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, ये टोटल इनकम को काउंट करके जीएनआई निकलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। लेकिन खाली इनकम से पता नहीं चलता कि अभी कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है, एक और चीज निकालनी पड़ती है, पर कैपिटा। पर कैपिटा निकाल लिया। इसके अलावा भी और चीजें होती हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में मैटर करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, हम लोगों ने पढ़ा है डेवलपमेंटल गोल्स, जो कि 3 होते हैं, कॉमन, डिफरेंट,
कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 3 ही पढ़ा है, ठीक है। अभी 4 और पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, विच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ हर्ष शर्मा, दिस इज़ अभिज्ञान गुरुकुल। आपको कोई भी डाउट आता है तो भाई कमेंट करो, जानने की कोशिश करो कैसे आप इनकम बढ़ा सकते हो, इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी कंट्री की, डिस्कस करो यार ये सब, नहीं तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ते जाएगा, ठीक है। कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। मिलते हैं अगली बार, पैसे लेके आएंगे। बाय।